अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से तुम सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आज ईद का सेकंड डे है और आज जो है इंशाल्लाह गाय की कुर्बानी होनी है। 100 बज रहे सुबह के 8। मैं जल्दी उठ गया सुबह, क्योंकि गाय को जो है फिर पानी पिलाना है, चारा खिलाना है, फिर उसके बाद जो है कसाई आएगा तो उसकी कुर्बानी होगी अल्लाह की राह में इंशाल्लाह। कल ईद का फर्स्ट डे था, कल बकरों की कुर्बानी हो गई माशाल्लाह से, और तो कल मैं बहुत बिजी था तो कल शूट नहीं कर सका। आज जो है गाय की कुर्बानी है तो आज पूरा ब्लॉग शूट करेंगे कि आज के पूरे दिन के क्या मामलात हैं, तो सब मैं शूट करूँगा। और कल शायद थर्ड डे है और ये ब्लॉग तो कल ही देख पाओगे वैसे तो 100 बज रहे हैं सुबह के 8 और रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है और गली पूरी भीगी हुई है। तो मैं जल्दी उठ गया सुबह। अब गाय को पानी पिलाना है, चारा खिलाना है, कुछ मामलात हैं कसाई के आने से पहले कि जो हमने पूरे करने, तो रेडी हो चुका हूँ। चलो फिर नीचे चलते हैं और सारे मामलात निपटाते हैं। तो भाई पहले चारा बना लेते हैं गाय का, और फिर जो है पानी भी नीचे ही रखा हुआ है वो भी पिला देंगे गाय को, उसके बाद चारा खिला देंगे। तो पहले चारा बना लेते हैं फिर नीचे चलते हैं। तो भाई चारा हमारा बन चुका है, अब इसको नीचे लेके चलते हैं और फिर गाय को पहले पानी पिलाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद खाना खिलाएंगे और फिर जो है बाकी मामलात भी निपटाते हैं। चलो फिर नीचे चलते हैं। पानी पिला दिया हमने गाय को और अब चारा बना के दे दिया है और अब बस कसाई का इंतज़ार है। फिर इंशाल्लाह इस अल्लाह के राह में कुर्बान करेंगे। यार ये कुछ आखिरी लम्हात जो होते हैं ना, दिल बिल्कुल भारी हो चुका होता है। ये बस ये 20-22 दिन कैसे गुजर गया इसके साथ पता ही नहीं चला। अब जो है ये आखिरी लम्हात हैं। मैं रात को भी से बस बैठा हुआ था, आखिरी रात जो थी कल इसकी वीडियोज़ वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह शेयर की और काफ़ी प्यार वगैरह किया इसको। और वो वक्त बस ऐसा होता है कि बस यार वो दिल बिल्कुल भारी हुआ होता है ना, किसी से बात करना नहीं चाहता, बस दिल करता जानवर के पास बैठे रहें। और अभी भी मैं नीचे आया हुआ हूँ, जानवर को खाना बना के दिया, चारा बना के दिया है मैंने, इसको बुखार है और अब मैं नीचे बैठा हूँ। और वो आखिरी लम्हात हैं जो मैं सब गुजारूँगा और दिल बिल्कुल अब भारी हुआ होगा। बस अब कसाई आएगा तो फिर अल्लाह के राह में कुर्बान करेंगे। तब तक जो है बस ये जितने भी लम्हात हैं कोशिश करूँगा उसके साथ सारे गुजार सकूँ मैं। चलो तो कसाई का इंतज़ार करते हैं और जो भी मामलात होते हैं वो फिर देखते हैं। माशाल्लाह जानवर जो है खाना खा रहा है। अभी इसके सामने जो है 2 जानवर ज़िबा हुए हैं, जगह कहीं और थी नहीं करने की, तो मैं परेशान हो रहा था यार कि जानवर हमारा जो है तो बितक ना जाए, परेशान ना हो। लेकिन अभी ये है थोड़ा सा वो उसको प्यार किया तो माशाल्लाह सेट है, खाना वाना भी खा रहा है वो। कसाई का इंतज़ार कर रहे हैं मैं जल्दी से कसाई आए ताकि हमारा जानवर भी जो है वो अल्लाह के राह में कुर्बान हो सके। अब 2 जानवर सामने ज़िबा हुए हैं तो वो ये टेंशन है बस कि यार कि थोड़ा सा परेशान ना हो रहा हो, उसको ना हो रही हो, लेकिन अब कोई और जगह थी नहीं तो यही बंदा हुआ है। लेकिन अब माशाल्लाह थोड़ा प्यार करने के बाद अभी खाना वाना खा रहा है, थोड़ा घूमता फिरता है, लेकिन फिर चारे को मुँह लगा लेता है। तो बस अब यही है कि बस कसाई का इंतज़ार है कि जल्दी से कसाई आए और हम भी फिर इस अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकें, तो सब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो इंतज़ार के आखिरी लम्हात जो होते हैं ना यार, ये दिल बड़ा भारी हुआ होता है। बस कि जानवर से जो मोहब्बत होती है, 20-22 दिन उसका ख्याल रखना, पानी पिलाना, चारा खिलाना, प्यार करना उसको, तो ये 20-22 दिन ऐसे गुजर का पता ही नहीं चला। तो ये आखिरी जो लम्हात में इसमें कसाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं, दिल इतना भारी हो रहा होता है कि बस कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से कसाई आए ताकि हम भी अपने जानवर को अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकें और हमारा भी फ़र्ज़ मुकम्मल हो सके। उसका दिल इतना भारी हुआ है कि बस अब जल्दी से बस कसाई आए और हम भी जो अपने जानवर को अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकें।
मौसम इस वक्त जो है बहुत खूबसूरत हो रहा है और मैं ऊपर आया हूँ चारा बनाने, और ये कह सकते हो कि ये इस सीज़न का आखिरी चारा है जो शायद हमारा जानवर खाएगा। और दिल जो है वो बिल्कुल बैठा जा रहा है कि बस अब कुछ ही लम्हे रह गए, इसको लग रहा है हमें कुर्बान करने के लिए। और बस अब जो है ना, जब जानवर जब हो रहा था इसके सामने तो थोड़ा मैं परेशान हो रहा था कि यार जानवर बिकेगा, थोड़ा वो परेशान भी हुआ। पर ये कि अब थोड़ा वो सेट है माशाल्लाह, खाना भी खा रहा है और चारा जो है ख़त्म हुआ। तो मैंने सोचा कि एक टब इसको और बना के दे देते, जब तक कसाई नहीं आता तब तक जो है इसको एक टब और बना के दे दूँ। तो इस सीज़न का ये शायद आखिरी टब होगा उसके लिए, और उसके लिए भी जो शायद ये आखिरी चारा होगा। उसके बाद उसे अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाना है। तो बस भारी दिल के साथ इस चारे को बनाते हैं आखिरी, और फिर इंशाल्लाह उसे दे के आते हैं। तो फिर चारा बनाते हैं। है और शायद इसके लिए आखिरी चारा हो जो मैंने बनाया है। और सब बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ। और सब अब्बू का फ़ोन आया है कि वो कसाई के पास बैठे हुए हैं। असल में सीन ये है कि भाई हमारे जो कसाई आते हैं वो पुराने काफ़ी सालों से आ रहे हैं, और उनकी पूरी टीम है, और अब्बू उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। तो अब्बू उनके पास बैठे हुए जाके अभी, और उनके पुराने बंदों का इंतज़ार हो रहा है। तो तब तक जो है भाई चारा हम से लेके चलते हैं। नीचे बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हो रही है, तो नीचे चलते हैं बस, और गाय को चारा देते हैं। फिर तब तक जब कसाई आते हैं तब तक फिर हम गाय के पास ही बैठेंगे। चलो फिर नीचे चलते हैं। भाई माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, लेकिन कसाई के हमारे कुछ पता नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ है कि भाई गर्मी नीचे नहीं होगी, और जब कसाई आएगा और जो भी सारा नीचे के मामला होंगे, एटलीस्ट है कि गर्मी नीचे नहीं होगी, और सुकून से सारे मामला नीचे हम कर लेंगे। तो चारा मैं बना चुका था, तो नीचे जाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी कुछ खा लूँ, तो मैंने थोड़ा सा खाना पीना कर लिया। और अब जब नीचे जा रहा हूँ गाय के पास, फिर चारा दें उसे, और फिर कसाई का इंतजार करें। चलो नीचे चलते हैं। भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है माशाल्लाह से, और जानवर हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, और चारा मैंने बना के दे दिया उसको, और वो खा रहा है माशाल्लाह से। तो भाई बहुत ही बैड सीन हो गया है माशाल्लाह, बहुत तेज़ बारिश हुई अभी, और जिसकी वजह से जो भाई हमारे आज कुर्बानी का प्लान था वो पोस्टपोन हो चुका है। अब क्या बोले कि वो कहते हैं ना यार कि वो चारा बचा हुआ था मेरा थोड़ा, तो कहते हैं ना कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम। तो जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि शायद आज मैं इस सीज़न का जो है अभी ये आखिरी चारा बना रहा हूँ शायद, लेकिन शायद वो आखिरी चारा नहीं था। अभी मुझे जो है और चारा बनाना है इसके लिए, तो शाम में और रात में, और फिर इंशाल्लाह कल सुबह भी देना होगा। तो वो तो उसका इतना मसला नहीं है, पर बारिश की वजह से जो हमारा एक वो जो प्लान था कुर्बानी का वो पोस्टपोन हो गया। और सीन देखो कुछ ये हो गए हैं भाई नीचे के, तो पूरा पानी खड़ा हुआ है, सारा कीचड़ हो रही है। तो इस पानी में तो भाई कुर्बानी करना इम्पॉसिबल सी बात है। और दूसरी बात ये, कसाई भी हमारे जगह पहुँच ही नहीं सके, क्योंकि इतना पानी खड़ा हो गया रोडों पे कि कसाई आ ही नहीं सके। तो भाई अब पोस्टपोन हो गया है कुर्बानी का प्लान, इंशाल्लाह कल पे जाएगा वो। तो अब आज का दिन तो बस ऐसे ही गुजरेगा, क्योंकि कुर्बानी हुई नहीं, तो गोश्त बनेगा भी नहीं, तो ना कहीं जा सके, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हुई है कि रोड से पानी इतना खड़ा हुआ है
तो इस पानी में और बारिश में निकलना भाई बेवकूफ़ी वाली बात है। तो बस आज का दिन भी ऐसे बोरिंग सा गुजरेगा। तो कल इंशाल्लाह हमारी कुर्बानी होगी, तो इस ब्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करूँगा। और कल मैं इंशाल्लाह पर क्या क्या करूँगा वो उस ब्लॉग में मैं ऐड करूँगा। भाई ये कुछ नीचे कीचड़ के मनाजिर है। हालांकि माशाल्लाह धूप निकल आई है, लेकिन पानी भी खड़ा हुआ है और कीचड़ भी ठीक ठाक हो रही है। इसकी वजह से आज का जो है हमने अपना कुर्बानी का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ कम से कम दिल को इत्मीनान देने वाली है कि जानवर हमारा सुकून से बैठ गया है। मुझे इसकी टेंशन हो रही थी कि ये पता नहीं बैठेगा या नहीं बैठेगा, परेशान भी हो रहा था। लेकिन अब उसको बैठा देख के दिल को इत्मीनान हो रहा है भाई कि जानवर बैठ गया है सुकून से। अब आज तो हम कुछ करेंगे नहीं, अच्छा दिन बोरिंग ही गुजरेगा। इंशाल्लाह कल जब कुर्बानी होगी तो कल के सारे सीन्स मैं इंशाल्लाह ब्लॉग में ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। मेरी तरफ से तुम सबको फिर से ईद मुबारक भाई। आज का तीसरा दिन है और आज इंशाल्लाह लाजमी कुर्बानी हो ही जाएगी। कल जो है माशाल्लाह इतनी तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से हमने अपना कुर्बानी का प्लान पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन आज चूँकि इसका तीसरा दिन है तो आज तो लाजमी कुर्बानी करनी है। और आज का जो मौसम है वो सब देखो कि इस वक्त धूप निकली हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल भी नज़र नहीं आ रहे। तो कसाई से हमारी बात हो गई है, बस थोड़ी देर में कसाई आ ही जाएगा। तो आज जो है हमने इंशाल्लाह कुर्बानी कर ही लेनी है। अब वीडियो के स्टार्ट में तो सबने देखा होगा कि मैंने कहा था भाई कि शायद मैं इस सीज़न का आखिरी चारा बना रहा हूँ, लेकिन कल बारिश की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया और हमें एक दिन और मिल गया। तो अब जो मैं चारा बना रहा हूँ भाई ये देखो, ये शायद डेफिनेटली इस सीज़न का आखिरी चारा है जो मैं अपने जानवर को उस वक्त बना के देने जा रहा हूँ। पानी भी सुबह पिला दिया उसको, एक टब माशाल्लाह पहले खा चुका है। ये छोटा बना के दे रहा हूँ मैं उसको और हमने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर ही लिया है। तो अब नीचे जा रहे हैं जानवर के पास और तो चारा देते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है कसाई का इंतज़ार करेंगे। और जैसे कसाई आएगा फिर इंशाल्लाह अपनी कुर्बानी जो है अल्लाह के राह में पूरी करेंगे। चलो बड़ी सी चलते हैं। माशाल्लाह चारा दे दिया है मैं अपने जानवर को। जब तक कसाई नहीं आता है चारा हमने आगे रख दिया है, अभी खा रहा है और फिर इसके बाद हम कसाई का इंतज़ार करेंगे। फिर इंशाल्लाह इसे अल्लाह के राह में कुर्बान करना है। तो भाई कसाई हमारा नीचे आ चुका है और मैं ऊपर आया था चेंज करने के लिए क्योंकि कपड़े वगैरह ख़राब हो रहे थे। तो कल जो मैं कपड़े पहना हुआ था तो बारिश में भी ख़राब हुई तो वही मैंने दोबारा पहन लिए और कसाई नीचे आ चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, बस अब कुछ ही लम्हे रह गए फिर इंशाल्लाह हमारा जानवर है वो अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाएगा। तो फिर हम नीचे चलते हैं और अपने जानवर को अल्लाह के राह में कुर्बान करते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हमारी हो चुकी है और दिल इस वक्त बड़ा अजीब सा हो रहा है। बस इस दफ़ा एक चीज़ का थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वो एक रहती है यार, इस वक्त जानवर हमारा माशाल्लाह ठीक ठाक बितका हुआ था। तो कसाई ने जैसा बोला भाई आप रुक जाओ, हम ही छुरी फेर देते हैं। और आपको पता कसाइयों की छुरी फेरने में और हमारी छुरी फेरने में बहुत फ़र्क होता है। माशाल्लाह छुरी उस तरीके से फेरी कि देखिए ये था कि उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई होगी, उसने एक ही बिहार में माशाल्लाह ज़िबा कर दिया। पर ये था कि यार कि एटलीस्ट मुझे जो हाथ फेरना था वो शायद नहीं हो सका, लेकिन ये कि कुर्बानी जो थी वो हमारी अल्लाह के राह में हो गई। अब जो है इसके बाकी मामलात हैं वो करना है और बस दिल अब होता ना यार, एक चीज़ जब दूर होती है आपसे तो एक बड़ा एक खाली खाली सा लगता है। बस वो एक है कि 20-22 दिन जो माशाल्लाह इसकी खिदमत करी, चारा पानी करना, अब वो वाला काम तो अगले साल इंशाल्लाह आएगा। बाकी है कि उसके बाकी मामलात हैं वो करने, तो मैं उसमें बिजी हो रहा हूँ। उसके बाद जो बाकी मामलात हैं दिन के फिर वो दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी कुर्बानी के जो बाकी मामलात हैं अब उससे बिजी हो जाते हैं। चलो कर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हमारी हो चुकी है। अल्लाह के फजल करम से हमारा जानवर जो है वो अल्लाह के राह में कुर्बान हो चुका है
उसके बाद जो है उसके हमने 4 पीसेस करे और उसको ऊपर पहुंचवाया, क्योंकि भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज फिर अगर बारिश हो जाती तो फिर एक मसला बन जाता, तो हमने ये किया भाई। और हर साल भी हम यही करते हैं कि जानवर ज़िबा करने के बाद फिर 4 पीसेस करवा के हम जो घर पे ले आते हैं ताकि गोश्त थोड़ा सूख जाए, फिर अच्छे से उसका गोश्त बने। लेकिन इस दफ़ा जो है मौसम का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि जल्दी जल्दी हमने खाल उतरवा के गोश्त पीसेस करवा के हमने जो ऊपर पहुँचा दिया ताकि गोश्त हमारा जल्दी से ऊपर पहुँच जाए। अगर बारिश हो जाती है, इस तक बारिश हुई नहीं है, लेकिन अगर बारिश हो जाती तो फिर एक मसला खड़ा हो जाता है। इस वजह से हमने जो गोश्त ऊपर पहुँचवा दिया ताकि फिर गोश्त जो सुकून से बन जाए। और गोश्त हमारा बन चुका है और सब अम्मी जो है भाई वो शॉपर्स वगैरह बना रही हैं ताकि रिश्तेदारों वगैरह में और ज़रूरतमंदों में गोश्त बांटा जा सके। तो भाई हमारा जो काम था वो हमारा पूरा हो गया, जानवर ज़िबा भी हो गया, गोश्त ऊपर भी पहुंच गया, बनवा भी दिया हमने। अब जो है वो अम्मी और घर की लेडीज़ का काम है भाई कि वो गोश्त वगैरह बनाए, शॉपर्स रेडी करें। फिर इंशाल्लाह शाम को जो है हम निकलेंगे भाई, और जिन जिन लोगों के गोश्त बांटना है वहाँ गोश्त बांटने जाना है। रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, सब जगह जो गोश्त बांटना है वहाँ गोश्त बांटने जाएंगे। और अभी जो हालत भी हमारी वो भी सेट करनी है भाई, नहाना धोना है, सारे काम करने। तब तक ये सारे शॉपर्स और ये सारी चीज़ें रेडी होती हैं, तब तक जो है हम भी रेडी हो जाते हैं। हमें भी नहाना धोना है, बाल कटवाने हैं, फिर सेट करनी है, ये सारे जो काम है ये भी हमें करने हैं भाई। फिर उसके बाद इंशाल्लाह शाम को निकलेंगे गोश्त वगैरह बांटने। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ, क्योंकि भाई ये ब्लॉग आज का वैसे ही बहुत लंबा हो गया, क्योंकि ये ब्लॉग एक्चुअली 2 दिन का ब्लॉग है। सेकंड डे हमारी कुर्बानी होनी थी, वो हो नहीं सकी थी बारिश की वजह से, उसको हमने पोस्टपोन कर दिया था। और फिर आज के दिन वो कुर्बानी हुई, तो दोनों दिन का मिला के जो है भाई वैसे ही बहुत लंबा माशाल्लाह ब्लॉग बन गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ मेरा ईद का जो ब्लॉग है तुम अच्छा लगा होगा भाई। फिर से तुम सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अब तक कहाँ थे यार, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब जा रहे हो तो मेरी पिछली वीडियोस भी देखते जाओ, और भाई लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।